शिव शक्ति हर्बल आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। यहाँ डॉक्टर निशांत मिश्रा एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं जिन्होंने कई हजार रोगियों को सही किया है। यहाँ ऑनलाइन सलाह भी उपलब्ध है और दवाइयाँ घर तक डिलीवरी भी की जाती है। अगर किसी को भी दिक्कत हो तो वो डॉक्टर से सलाह ले सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशांत मिश्रा एमडी आयुर्वेदा। आज हम आपको एक और लिवर सिरोसिस का केस दिखाने वाले हैं और एक एंटायर जर्नी दिखाने वाले हैं। और उसमें भी स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि एक बार भी रिपोर्ट्स में फ्लक्चुएशंस नहीं आई और हर बार एक पॉजिटिव साइड में जाता जाता और केस बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। इनकी वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं। चिराग शर्मा के नाम से पेशेंट हैं, ये अलीगढ़ से हैं, तो इनकी वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं। आइए हम आगे जो रिपोर्ट्स देख चुके हैं एक बार दोबारा से अभी उसका क्विक हम रिवाइंड आपको दिखाएंगे और उसके बाद हम आगे चलते जाएंगे। ये फर्स्ट टाइम हमारे पास आए थे 6 दिसंबर 2023 के अंदर। इनका अल्ट्रासाउंड जो हमारे पास है ये 7 दिसंबर का है। इसमें लिखा हुआ है लीवर एनलार्ज्ड है साइज़ में। बाकी लीवर पेरेन्काइमल डिजीज़ और स्प्लीनोमेगली इसमें लिखा हुआ, आप देख लीजिए। ये पहले वाली रिपोर्ट्स में होगा, आप देख सकते हैं उसके अंदर। फाइब्रो स्कैन की बात कर लेते हैं तो फाइब्रो स्कैन 67.3। ये रिपोर्ट्स उन लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी हो सकती है जिनकी वैल्यूज़ 60, 70, 50 के आसपास और उनको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, ये एंड है। ये उनके लिए है। ये उनके लिए भी है जिनकी रिपोर्ट्स में जो आई हुई हैं वैल्यूज़ वो 20-30 के आसपास में आई हो, 40 के आसपास में आई और उनको लग रहा है कि मेरा इलाज कहीं हो नहीं पा रहा और ये लगातार बढ़ते जा रहा है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बड़ा ज़रूरी हो सकता है। ब्लड रिपोर्ट्स में आपको बता देता हूँ। 7 दिसंबर 2023 की ब्लड रिपोर्ट है। हीमोग्लोबिन 13 है, आरबीसी काउंट 5 है, टीएलसी 6 है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से पहले। एलएफटी रिपोर्ट भी 7/12/2023, एसजीओटी 52, जीजीटीपी 311। उसके बाद जब हमने दोबारा से टेस्ट कराया फाइब्रोस्कैन का तो 67 से आया 59.3। ये 8 फेब की रिपोर्ट, 8 फरवरी 2024। ये हमारे पास आए थे दिसंबर में, ये फरवरी की रिपोर्ट है। 67 था, 59.3 हो गया। उसके बाद रिपोर्ट्स आई 32.2 की। लीवर का यहाँ पर 1 मई को लीवर का साइज़ नॉर्मल आ चुका था, बाकी सारी ठीक चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक ही हैं। यहाँ से जो रिपोर्ट्स हैं वो आपने शायद नहीं देखी होगी। 4 तारीख की 5वां महीना 2024, उसमें इलास्टोग्राफी टेस्ट के अंदर इनकी जो वैल्यू आई है वो 14.39 kPa। दोबारा से मैं एक बार थोड़ा रिवाइंड कर देता हूँ। हमने स्टार्ट किया 67 से, वहाँ से डिक्रीज़ होते होते अब हम आ चुके हैं 5वें महीने में 2024 में 14.39 पे और कैप स्कोर है 212। अब यहाँ से हम लेटेस्ट रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये जो 14 वाली वैल्यूज़ हैं ये भी आप लोगों ने नहीं देखी होगी। आपने आई थिंक 32 की या 57 के आसपास की आपने देखी होगी। अब चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। अक्टूबर 5 की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है। लीवर का साइज़ नॉर्मल है, स्प्लीन ठीक लग रहा है। अब आप आइए अक्टूबर की रिपोर्ट में लीवर के टेस्ट के लिए। हम आ चुके थे आई थिंक 14 के आसपास में, अब आ चुका 10। तो जो लोग ये सोच के बैठे हैं, 2 तरह के लोग हैं जो ये सोच के बैठे हैं जो कि आयुर्वेदा कुछ नहीं कर सकता है। तो 67 से 10 फाइब्रोसिस के अंदर तो आ चुका है, इससे ज़्यादा आयुर्वेदा और क्या ही करेगा। या जो लोग ये सोचते हैं कि एक टाइम के बाद रीडिंग्स नीचे नहीं जाती हैं, वो स्टक हो जाती है और बार बार फ्लक्चुएट होती है, तो उनके लिए भी वीडियोज़ है कि हर केस में ऐसा नहीं होता है। हाँ, हम ये ज़रूर मानते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि फ्लक्चुएशंस होती हैं, लेकिन हर केस में नहीं होता है। ये केस वही वाला है। आइए एक बार मैं आपको सीबीसी से भी बता देता हूँ। जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था तब आई थिंक 13 था। अब ये 5/10/2024 को टेस्ट हुआ है। हीमोग्लोबिन 14 है। उस टाइम पे आरबीसी काउंट 5 के आसपास था, अभी 5.44 है। टीएलसी काउंट 6 था, अभी 7.04 है। एलएफटी के टेस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
PTINR बिल्कुल नॉर्मल है। जो LFT का टेस्ट है वो 5/10/2024 का ही है, रिसेंट का। SGOT SGPT नॉर्मल, GGTP 178, 311 था, 178 आ चुका है। बाकी की सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है LFT की। तो हम जितना ट्रांसपेरेंट होके अपनी चीज़ों को दिखाते हैं, हमारे पास डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स के लिए कोई भी हम आपको कहीं पर भेजते नहीं हैं। हमारे पास फाइब्रोस्कैन की मशीन नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब पे डॉक्टर्स हैं जिनके पास अपने इन हाउस फाइब्रोस्कैन की मशीन है, वो खुद से रिपोर्ट प्रिंट करते हैं और वो दिखा देते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो वैलिड है कि नहीं है, वो सेकेंडरी है, उस पर हम नहीं जा रहे, पर हम वैलिड नहीं मानते हैं। हमारे पास जब केस आता है उनकी रिपोर्ट्स लेके, तो हम उनको फ्रेश कराने के लिए बोलते हैं, उसको हम वैलिडेट नहीं करते हैं। सेकेंडली हमारे पास किसी भी लैब के पास हम नहीं बेचते हैं। अगर आप ये लैब्स देखेंगे भी तो कोई ये लिखा हुआ हाथरस अलीगढ़, क्योंकि अलीगढ़ का पेशेंट है। और अगर जो बाकी के टेस्ट भी, अगर ये अल्ट्रासाउंड अगर आप देखेंगे तो अलीगढ़ का है, सनराइज हॉस्पिटल अपोजिट वरुणा ट्रोमा कोरसी रामघाट रोड अलीगढ़। तो कोई भी टेस्टिंग हमारे नियर बाय की नहीं है। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी शायद ही कोई क्लिनिक रखता होगा। हम कभी ये क्लेम नहीं करते हैं कि हम ही आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ये क्लेम ज़रूर करते हैं कि हमारे एफर्ट्स में कभी कमी नहीं रहेगी आपके लिए, हमारे में नीयत में कभी कमी नहीं रहेगी कि हमें आपको ठीक नहीं करा। हमारे लिए जो भी पेशेंट यहाँ आता है, ऑनलाइन कंसल्टेशन करता है, वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे भी करके हमें उनको स्टेबल करना ही करना है। ये केस 26 साल का एक लड़का है, इनके पिताजी हमारे यहाँ सामने आके रोए थे, और वो इस खुशी में रोए थे कि मेरा बच्चा इस खतरे से बाहर आ चुका है। तो ये खुशी का अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता है। तो हम काम भी उसी चीज़ के लिए करते हैं। हम आपके टेस्टिंग के बीच में नहीं आते हैं। हर केस ठीक नहीं हो सकता, वो तो हम भी बोलते हैं कि हर एक की डेस्टिनी नहीं है ठीक होने की, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% केसेस में हम सक्सेसफुल रहते हैं। 10% का मार्जिनल एरर हम लेके चलते हैं। तो मिलते हैं हम आपको दोबारा किसी और वीडियो में। और लास्टली मैं कहूँगा कि जैसे हमारी सीरीज़ चल रही थी कि पुराने पेशेंट्स को हम दिखा रहे थे, आपने बाकी के डॉक्टर्स को भी पिन करना स्टार्ट करा कि नहीं करा, कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट शेयर करी कि नहीं करी है 3 साल पहले के पेशेंट्स की। तो दोबारा याद दिला रहा हूँ, ये दोबारा से आप उनसे पूछिएगा। थैंक यू।